आज के इस बदलते युग में हमारे बच्चों के प्रति हमारी जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उनमें से एक है उनका खान पान। यदि आपका बच्चा भी खाने में नखरे करता है तो उसे स्वस्थ खाना खिलाना आपके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है या बड़ा ही मुश्किल काम है। और यदि बच्चा लगातार नखरे करता है तो किसी न किसी दिन आपका जब धैर्य खत्म हो जाएगा तो आप उसको वो जो चाहेगा खाने के लिए दे देंगे। जैसे कि जंक फूड। आपके घर के आसपास यदि फास्ट फूड कॉर्नर होंगे तो स्वस्थ खान पान थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जंक फूड देखने में बहुत स्वादिष्ट दिखते हैं, स्वाद भी उनका अच्छा होता है, जिसे आपका बच्चा बिल्कुल मना नहीं कर पाता। लेकिन जितना अधिक आप उसकी मांगों के आगे झुकेंगी और उसे अपने तरीके से चलने देंगी, उतना ही उसकी हेल्थ पर असर होगा। बच्चे हमारे नासमझ होते हैं, वो कुछ नहीं जानते कि उन्हें क्या खाना है, क्या उनके लिए अच्छा है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जंक फूड में ऐसा क्या है जो आपके बच्चों को आकर्षित करता है और ये लंबे समय में उनके स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव डालता है। अधिकतर फास्ट फूड को मज़ेदार और रोमांचक पलों का हिस्सा बना दिया जाता है। शुरुआत में यही चीज़ें बच्चों को पूरी तरह से इसमें खो जाने के लिए आकर्षित करती हैं। कई सारे विज्ञापन, टेस्टी फूड को दिखाने वाले बड़े बड़े होल्डिंग्स, कई इवेंट्स जो फूड जॉइंट्स द्वारा आयोजित किए जाते हैं आदि, ये सभी चीज़ें बच्चे को उस जगह पर जाने के लिए एक्साइटेड करते हैं और उन्हें अपनी ओर खींचते भी हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट में खिलौने के साथ खाने का कॉम्बो भी दिया जाता है जिसमें बच्चों को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है। ये ज़्यादातर किसी ऐसे कार्टून कैरेक्टर पर आधारित होता है जो बच्चों के बीच काफ़ी लोकप्रिय होता है या एक प्रमोशन के रूप में आने वाली फिल्म से जुड़ा हुआ होता है। किसी फेमस सेलिब्रिटी के साथ ऐड करके ये बड़ी संख्या में बच्चों को रेस्टोरेंट में लाने और फास्ट फूड खाने के लिए मजबूर कर देती हैं। इन सभी चीज़ों के द्वारा बच्चों का माइंड कंट्रोल कर लिया जाता है। फिर वो वही मांगते हैं जो विज्ञापनों में देखते हैं, होल्डिंग्स पर देखते हैं। विज्ञापन बार बार देखने से उन्हें वो चीज़ें अट्रैक्ट करने लगती हैं और फिर वो खाने की मांग करने लगते हैं। खाने की कौन सी सामग्री इसे जंक बनाती है, आइए एक नज़र डाल लेते हैं। बच्चों के लिए हेल्दी फूड्स और जंक फूड की तुलना करते समय फास्ट फूड में शायद ही कोई पोषण होता हो, लेकिन कुछ विशेष तत्व ऐसे होते हैं जो इसे जंक बना देते हैं। आइए जानते हैं वो कौन से ऐसे तत्व हैं जो इसे जंक बनाने का काम करते हैं। अगर जंक शब्द से आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसका सीधा सा अर्थ आप डिक्शनरी में देख लीजिए। जंक का मतलब होता है कचरा या कूड़ा, जो बेकार है उसको जंक बोलते हैं। नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए कि जंक फूड यानी कचरे वाला खाना या कूड़ा खाना। आइए फटाफट उन तत्वों के बारे में जान लेते हैं जो इसे जंक बनाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं अतिरिक्त चीनी की। बहुत सारे जंक फूड्स में आर्टिफिशियल रंग, चीनी और स्वाद मिला दिया जाता है जो उन्हें अट्रैक्टिव और स्वादिष्ट बनाता है। इन्हें अधिकतर सॉफ्ट ड्रिंक्स के साथ दिया जाता है जिनमें भी वही कंटेंट होता है और जब ये मिलते हैं तो बड़ी मात्रा में एक्स्ट्रा शुगर बना देते हैं जो शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इन खाने की चीज़ों में शुगर के अलग अलग नामों का उपयोग किया जाता है जैसे HCFS, फ्रक्टोज, ग्लूकोज आदि, जिससे लोग इसे अधिक से अधिक खरीदें। बात करते हैं अनहेल्दी फैट की। अपने खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए सभी खाने वाली चीज़ें जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट खिलाते हैं, जिनमें बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, सैंडविच आदि सभी शामिल हैं, उनमें आमतौर पर चीज़ की कई परतें होती हैं। कुछ चीज़ों में मेयोनीज भी शामिल होता है या स्वाद के लिए अलग से डिप के रूप में दिया जाता है। उनमें से कई तेल में तले हुए होते हैं। ये सब खाने में फैट की मात्रा को बढ़ाते हैं। ये सब उन बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं जो इन्हें ज़्यादा खाते हैं। बात करते हैं प्रोसेस्ड कंटेंट की। फास्ट फूड में मुश्किल से ही फाइबर होता है और साथ ही ज़रूरी अन्य पोषक तत्व भी नहीं होते जो शरीर को एनर्जी देने के लिए ज़रूरी होते हैं। जंक फूड खाने में फाइबर ना होने के कारण बच्चे खूब खाते हैं। फास्ट फूड खाने से बच्चों को कोई पोषण भी नहीं मिलता और वे पेट भरा भरा महसूस करने लगते हैं। बेहतर होगा कि आप अपने बच्चों को वो खाना खिलाएं जिनमें फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बात करते हैं फूड टॉपिंग्स की। कई टॉपिंग जो अक्सर बर्गर और सलाद में होते हैं या उनके साथ आने वाले सॉस, मेयोनीज, केचप या अन्य फ्लेवर्स होते हैं। इन सभी चीज़ों में बहुत सारा सोडियम होता है, चीनी या तेल होता है, जिनको रोजाना आपकी डाइट में शामिल करना स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। बच्चों पर इन जंक फूड का क्या प्रभाव पड़ता है, आइए देखते हैं। इस तरह के जंक फूड का सेवन बच्चों के लिए काफ़ी बुरा साबित होता है और उसके परिणाम अलग अलग भी हो सकते हैं। इन्हें खाने से बच्चों को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, आइए एक बार एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। समझने में कमी। भागम भाग भरी इस लाइफ में
जहां आपको सबसे आगे, सबसे पहले और सबसे तेजी से पहुंचना है। और ये सब तभी हासिल किया जा सकता है जब आपका दिमाग खुद को विकसित करने के लिए सही पोषण ले रहा हो। जंक फूड केवल कुछ समय के लिए पेट भरने का काम करता है और समझदारी विकसित करने में मदद करने के लिए मुश्किल से ही कुछ पोषण देता है। जंक फूड खाने से बच्चों में आमतौर पर कोई काम करते समय एकाग्रता की कमी हो जाती है। वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, चीज़ों को लंबे समय तक याद नहीं रख पाते और आमतौर पर सीखने में उन्हें दिक्कत आना शुरू हो जाती है। दिल की बीमारी की बात करते हैं। उम्र बढ़ती है तो दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। चीज़ और अन्य फैट से भरपूर इंग्रेडिएंट्स को जंक फूड से अलग नहीं किया जा सकता। ये शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं, जो आर्टरीज की लाइन पर जमा होने लगते हैं। जंक फूड को रोज खाने से जीवन में आगे चलकर दिल से जुड़ी बीमारियां होने का खतरा पैदा हो जाता है। डेवलपमेंट की बात करें तो जब बच्चे का विकास होता है तो उस समय उसके दांतों और हड्डियों की संरचना को मैच्योर होने के लिए कुछ समय लगता है। जंक फूड खाने से शरीर के अलग अलग हिस्सों में फैट जमा होने लगता है, विशेष रूप से कूल्हों और जांघों में। साथ ही अतिरिक्त चीनी दांतों के संपर्क में आ जाती है। ये शुरुआत में हड्डियों से संबंधित दिक्कतें पैदा कर सकती है और साथ ही आपके दांतों की सड़न यानी कैविटी का कारण भी बन जाती है। पाचन की बात कर लेते हैं। जंक फूड मुख्य रूप से प्रोसेस्ड फूड के कारण जंक कहलाता है, जिसमें कोई भी आवश्यक पोषक तत्व तो बिल्कुल नहीं होता। फाइबर बिल्कुल ना के बराबर होता है। इससे इसे पचाना बहुत मुश्किल हो जाता है और साथ ही सही तरीके से मल त्यागने में भी दिक्कतें आने लग जाती हैं। ये सभी चीज़ें कब्ज पैदा करती हैं या आंतों से जुड़ी कोई दूसरी बीमारी भी पैदा कर सकती हैं। ओबेसिटी यानी मोटापे की बात कर लेते हैं। जंक फूड का बेहतरीन और टेस्टी होना इसमें इस्तेमाल होने वाले फैट के कारण होता है। ये फैट शरीर में जमा हो जाता है लेकिन जल्दी एनर्जी नहीं देता, जिससे बच्चे सुस्त हो जाते हैं। जीवन के शुरुआती सालों में शरीर में सुस्ती बच्चे के मोटे होने का कारण बन जाती है। डायबिटीज़ के खतरे की बात करें तो जंक फूड और उनके साथ आने वाली ड्रिंक्स में शक्कर की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। इसके साथ ही कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा का सेवन करने से शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में चीनी पहुंच जाती है। ये सीधे लीवर को इफेक्ट करती है, जिससे इंसुलिन सिक्रीशन की समस्या भी पैदा हो सकती है और यहाँ तक कि जीवन में बहुत जल्दी टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा भी पैदा हो जाता है। किडनी की समस्या की बात करें तो फैट और कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से हार्ट पर दबाव पड़ने लगता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण किडनी ठीक से काम नहीं कर पाती, जिससे शरीर में सोडियम बढ़ जाता है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इन लक्षणों के कारण डॉक्टर्स किडनी की जांच करते हैं। आईक्यू लेवल की बात कर लेते हैं। चीनी और कई अन्य स्वाद देने वाले एजेंट्स के कारण एक छोटे बच्चे में बनने वाले हार्मोन प्रभावित होने लगते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में अत्यधिक मूड स्विंग देखे जाते हैं और कभी-कभी ये नखरे या डिप्रेशन में भी बदल जाते हैं। थकान की बात कर लेते हैं। जंक फूड खाने के तुरंत बाद पेट भरा हुआ महसूस होने लगता है, लेकिन शरीर को प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट के किसी भी रूप में एनर्जी नहीं मिल पाती। इससे बच्चे हर समय थके थके महसूस करने लगते हैं। जंक फूड में नमक अधिक मात्रा में मौजूद होता है, जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। नमक में सोडियम होता है, जिसकी वजह से जीवन में बाद में ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है, क्योंकि ये सर्कुलेशन में सिस्टम को ठीक से विकसित नहीं कर पाता। बच्चों की इस आदत के कारण आपको चिंतित हो जाना चाहिए। माता पिता होने के नाते आप ये जानते हैं कि जंक फूड बच्चों या किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, लेकिन बच्चों को इसे खाने से रोकना एक बहुत मुश्किल काम है। हर मोहल्ले में बर्गर और पिज्ज़ा के आउटलेट मौजूद होते हैं और होम डिलीवरी का सरल ऑप्शन हमारे संकल्प को और कमज़ोर बना देता है और हम हर हफ्ते 1 या 2 बार अपने बच्चों की मांगों को पूरा भी करते हैं। जबकि कभी कभार जंक फूड का सेवन ठीक है, लेकिन अगर एक पैटर्न बनना शुरू हो जाता है, एक नियमित समय पर, एक नियमित दिन पर उसका सेवन करना शुरू हो जाता है, तो उस पॉइंट तक ये पहुंच जाता है जहां आपका बच्चा जंक फूड के अलावा कुछ भी खाने से मना कर देता है और ये एक गंभीर समस्या है। अपने बच्चे को स्वस्थ भोजन खाने के लिए आपने प्रेरित करना चाहिए, लेकिन ये कैसे करें, आइए एक नज़र डालते हैं। जंक फूड खाने से बच्चे उत्साहित और इंटरेस्टेड रहते हैं। यही वो मूल समस्या है जिससे टारगेट करने की आवश्यकता है और इसे घर के बने भोजन का उपयोग करके भी सुलझाया जा सकता है। घर पर हैप्पी मील्स दीजिए बच्चों को। ऐसे में हमें अपने पूरे परिवार के साथ हेल्दी फूड का मज़ा इस तरह से लेना चाहिए जहां हेल्थ पर ध्यान दिया जाता हो। अगर आपके घर में कोई पार्टी या कार्यक्रम है तो जंक फूड लाने से बचें।
फ्रिज या किसी ऐसी जगह पर हफ्ते का मेन्यू चिपका दें जिससे आपके बच्चे को पहले से पता चल जाए कि उसको खाने में किस दिन क्या मिलने वाला है। इससे उसका माइंड मेकअप हो जाएगा और फिर वो जिद करना छोड़ देगा। जब आपके बच्चे टीवी का आनंद लेते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, उसका समय सीमित कर दीजिए। विज्ञापनों से पूरी तरह बचने के लिए रिकॉर्ड किए गए एपिसोड या इंटरनेट स्ट्रीमिंग का चुनाव कीजिए। आपके आसपास का पर्यावरण जितना ज़्यादा स्वस्थ होगा, जंक फूड खाने की इच्छा उतनी ही कम होगी। अपने फ्रिज में भी हेल्दी खाना ही स्टोर करके रखें। ग्रोसरी में कोई भी फास्ट फूड ना लाएं। जब भी आप ग्रोसरी का सामान मंगाते हैं, राशन का सामान मंगाते हैं, तो ग्रोसरी में सिर्फ ज़रूरी चीज़ों को रखें और फास्ट फूड या जंक फूड को लग्जरी चीज़ों के रूप में ही रखें। जंक फूड खाने की आदत तुरंत कम होने लग जाएगी। बच्चों को लगातार हेल्दी खाना खाने के लिए कहते रहने से इससे आपके बच्चे के दिमाग में ये सारी बातें गलत असर डालेंगी। इसके बजाय उन्हें स्वस्थ और स्वादिष्ट विकल्पों के साथ खाना खिलाइए। अपने बच्चों को खाना पकाने के लिए भी अट्रैक्ट कीजिए। इससे वो भावनात्मक रूप से हेल्दी खाने से जुड़ने लग जाएंगे। जड़ों से शुरुआत कीजिए और अपने बच्चे को घर के गार्डन के एक छोटे से हिस्से में कुछ अपनी सब्जियां उगाने के लिए दीजिए। जब वो सब्जियां उगाएंगे, बाद में जब वो तैयार होंगी तो उससे कोई भी रेसिपी आप बनाएंगे तो उसको बड़े चाव से खाएंगे। अब हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो बच्चों के जंक फूड का विकल्प हो सकते हैं, जिन्हें आप घर पर भी बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जेली की। एक स्वस्थ और स्वादिष्ट विकल्प के साथ बच्चे के स्वीट टेस्ट मूड को पूरा कीजिए। होममेड जेली बनाना सीख लीजिए और बच्चे को अपने साथ इस एक्टिविटी में शामिल कर लीजिए। आजकल YouTube पर तमाम ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे, हज़ारों ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिन्हें देखकर ये सब आप घर पर आसानी से सीख सकते हैं और अपने बच्चों के लिए ये एक्टिविटी कर सकते हैं। शाम के लिए एक बढ़िया नाश्ता बनाने के लिए इसमें कॉर्न के साथ ब्राउन ब्रेड मिलाइए और एक बढ़िया सा स्नैक्स तैयार कर लीजिए। बाहर से चिप्स खरीदने के बजाय घर के आलू के बने चिप्स दीजिए। घर पर ही चिप्सों को तैयार कर लीजिए और हेल्दी तेल में उनको पकाइए ताकि वे स्वादिष्ट और अपने बच्चों के लिए सही हो सके। बच्चों को फास्ट फूड की लत आसानी से लग सकती है और फिर इससे छुटकारा पाना एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। अपने अंदर स्वस्थ खान पान की आदतों को शामिल करके इस समस्या को आप जड़ से ही खत्म करने का उपाय कर सकते हैं और अपने बच्चों को अन्य बच्चों के लिए भी एक आदर्श बना सकते हैं। अगर आपका बच्चा जंक फूड से दूर रहेगा तो वो हमेशा के लिए हेल्दी रहेगा और एक हेल्दी भविष्य का निर्माण कर सकेगा। आशा करता हूँ आज की ये जानकारी आपके काफ़ी काम की रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।